जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, गुरु जी की कृपा से हर मुश्किल घड़ी में हमें सहारा मिलता है। जब गुरु जी किसी को अपने चरणों में बुला लेते हैं तो गुरु जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमें हमेशा पॉजिटिव बनाए रखते हैं, क्योंकि गुरु जी पर इतना विश्वास होता है कि गुरु जी सब ठीक कर देंगे। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की आज्ञा से और उनके हुक्म से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरु जी से आज्ञा मांगती हूँ कि गुरु जी बस जो बुलवाएं वही मैं बोलूँ आज के सत्संग में। गुरुजी ने मुझे बहुत मतलब मेरा लास्ट ईयर से मेरा थोड़ा लाइफ अपसाइड डाउन हुई है। काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रही हूँ मैं अपनी लाइफ में। मेरी फैमिली में भी मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट गुरुजी मुझे टाइम टू टाइम बहुत हिम्मत दे रहे हैं कि मतलब कैसे उनसे डील करना है। फैमिली प्रॉब्लम्स का मतलब यही है कि मेरे घर में काफ़ी सिकनेस है, मेरे पापा बहुत बीमार हैं और मेरी सबसे छोटी सिस्टर हमें छोड़ के चली गई बहुत जल्दी, बहुत यंग एज में। वो मैरिड थी, तो बट वही है, उसकी वजह से, उस इंसिडेंट की वजह से हमारे पूरे फैमिली को बहुत मतलब बहुत ही हार्ड टाइम देखना पड़ रहा है। मतलब हम लोग बहुत ही इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हो गए थे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि ये चीज़ में ऐसा क्या हो गया। काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ को लेके मुझे बहुत असर हुआ इस चीज़ का। और उसके बाद मेरे पापा बहुत बीमार हो गए, वो बेड पर हैं अब 2-3 महीने से। तो मेरी मम्मी और मेरी दूसरी सिस्टर उनको ही देखती हैं सिर्फ़। तो मैं न्यूज़ीलैंड में हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ उनके लिए, क्योंकि मैं अपने आप में खुद ही यहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं खुद भी मतलब मेरी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी गुरुजी कैसे हम सबको हिम्मत दे रहे हैं इन सब चीज़ों से डील करने के लिए। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं कि हम सबको इतने हार्ड टाइम से भी निकलने के लिए गुरुजी ही साथ दे रहे हैं हमारा। गुरुजी टाइम टू टाइम कभी किसी गुरबानी के थ्रू, कभी किसी सत्संग के थ्रू मुझे हमेशा आंसर्स देते हैं। तो जब मेरी सिस्टर चली गई तो उस दिन भी, उस टाइम पे भी मैं यहाँ पर ही थी और मुझे गुरुजी ने हिम्मत दी कि मैं कैसे यहाँ से अकेली उस टाइम पे जानने के बाद उसका सब कुछ मैंने वीडियो पे देखा, कैसे मतलब जो भी आफ्टर डेथ जो भी उसकी इन लॉज ने जैसे भी परफॉर्म किया, जो भी लास्ट राइट्स उसके, मेरी फैमिली भी थी, मेरी मम्मी की बहुत कंडीशन ख़राब थी, ये सब मैंने वीडियो पे देखा। तो ये गुरुजी ने मुझे बहुत हिम्मत दी, क्योंकि मेरी कंडीशन नहीं थी कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर सकूं। तो सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स कह लो, गुरुजी का कि वो हिम्मत जो भी है, ये सब गुरुजी ने ही किया है। कैसे मैं यहाँ से फ़्लाइट लेके अपने आप वहाँ पहुँची और अपनी फैमिली के साथ मैंने थोड़े दिन रही वहाँ पे, और कैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट किया मैंने, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं नहीं गई तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी ये चीज़ कि मेरी बहन चली गई है। उसके बाद मेरे यहाँ आने के बाद फिर पापा बीमार हो गए अब। तो अब पापा बिल्कुल बेड पे हैं, पापा की एक सर्जरी भी हुई है, तो काफ़ी टाइम से हॉस्पिटलाइज़ थे, अब घर आए हैं। तो घर पे बिल्कुल अब कंडीशन ऐसी है कि अटेंडेंट रखना पड़ता है, बट पापा हिम्मत नहीं हार रहे हैं। हम लोग उनको बहुत बहुत मतलब हिम्मत देते हैं, और गुरुजी ने मुझे बहुत सत्संग सुनाए हैं पापा से रिलेटेड, जो पापा की प्रॉब्लम है। मैं हमेशा गुरुजी से आंसर मांगती हूँ कि गुरुजी ऐसा हो रहा है, तो आंसर मांगना इन द सेंस कि मतलब मैं हमेशा शेयर करती हूँ, मैं गुरुजी से उम्मीद रखती हूँ कि गुरुजी जो भी करेंगे वो बिल्कुल हमारी फैमिली के लिए ठीक होगा। तो किसी न किसी थ्रू गुरुजी मुझे ये चीज़ आंसर्स दे ही देते हैं कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। जैसे पापा की प्रॉब्लम जो थी, जो भी कंडीशन पापा के साथ हुई, वो गुरुजी ने मुझे एक्चुअली पापा के जब हॉस्पिटल में टेस्ट हुए थे तो हम लोग बहुत डरे हुए थे कि टेस्ट में क्या आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि मेरे पापा मतलब
उनकी प्री मेडिकल कंडीशन है, वो कैंसर पेशेंट हैं, बट उनका कैंसर ठीक हो गया था आज से 15 ईयर्स पहले। तो वो मतलब काफ़ी वो क्योर हो गया था, बिल्कुल बॉडी से निकल गया था। तो हम लोग तो हमें यही डर था कि ये चीज़ रिपीट ना हो या कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना आ जाए दोबारा। तो उसका भी गुरुजी ने मैं यहाँ पे ऑकलैंड में सत्संग में जाती हूँ, तो वहाँ पे भी एक संगत ने सत्संग शेयर किया था। सेम मेरी वाली कंडीशन थी, अपने पापा का सत्संग शेयर किया था उसने। तो उसने ये बताया था कि मेरे पापा को ऐसे हुआ, वो बेड पे आ गए, तो अब वो धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे उससे आंसर मिला कि जो पापा की कंडीशन है वो ये हो सकती है, और उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी बहुत स्लो होगी। तो काफ़ी चीज़ों में गुरुजी ने हमें आंसर दिया। तो गुरुजी मुझे साइंस देते हैं कि मुझे और सत्संग सुनने हैं। तो मैं यूट्यूब पे भी सत्संग सुनती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सत्संग ही सुनती हूँ, गुरबानी और ये अपना जो मेरी अपनी जो वर्क लाइफ है, मैं जॉब भी करती हूँ, सब कुछ है, वो सब मैं कर रही हूँ। ये गुरुजी की ही रहमत है कि गुरुजी मुझे इतनी हिम्मत बख्श रहे हैं, इतनी हिम्मत कि इतना सब देखने के बाद अकेले मैं यहाँ पर सब कुछ देख पा रही हूँ। और गुरुजी का मैं सच्चे मन से शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरी बहन को इतनी हिम्मत दें कि वो पापा की पूरी सेवा कर सके। क्योंकि मेरी मम्मी भी अब इस एज में है कि उन्होंने ऑलरेडी मेरी दूसरी सिस्टर का जो कंडीशन देख लिया है, तो वो भी अब बेचारी, उनमें हिम्मत है, कर रही हैं, कोशिश करती हैं, बट वही है कि सब कुछ मेरी दूसरी सिस्टर पे ही आया हुआ है। तो गुरुजी उसको बस हिम्मत देते रहें अपने पापा की सेवा करने का, मम्मी के देखने का। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो यही कहते हैं कि माँ बाप की सेवा हर एक की किस्मत में नहीं होती, तो शायद मेरी किस्मत में नहीं है जो कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। क्योंकि मैं अपनी हेल्थ में, यहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अभी ऑलरेडी मेरी 2 सर्जरीज़ हो चुकी हैं। एक बार इंडिया में हुई थी, एक बार यहाँ पे। अब पता नहीं, अभी गुरुजी पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर तो डॉक्टर कह रहे हैं कि एक और सर्जरी होगी। तो 1 साल के अंदर अंदर 3 सर्जरीज़, ये गुरुजी ही मेरे को इतनी हिम्मत दे रहे हैं कि क्या गुरुजी चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे हमारे कर्म कटवा रहे हैं, ये गुरुजी ही जाने। और मुझे ये भी पता है कि कैसे हमारे कर्म ये कट के उसके बाद गुरुजी हमें नई लाइफ ब्लेस करेंगे, सबको, मेरे पापा को, मुझे। सब हेल्थ इश्यूज़ जो हमारे घर में चल रहे हैं, क्योंकि मेरी जो सिस्टर चली गई वो भी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ही चली गई है। तो ये चीज़ में मतलब गुरुजी ने हमेशा यही वचनों में भी यही कहा है कि योर हेल्थ इज़ योर रियल वेल्थ। तो और वैसे भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स देने का यही तरीका है कि सबसे पहले गुरुजी हेल्थ ब्लेस करते हैं, और बाद में वेल्थ या मटेरियलिस्टिक चीज़ें। तो अब ऐसी कंडीशन मतलब आ गई है हमारी पूरी फैमिली की कि हम लोगों को किसी मटेरियल चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ गुरुजी के आगे एक ही अरदास करते हैं, सब पूरी फैमिली, की हमें हेल्थ ब्लेस करें और सारी संगत को हेल्थ ब्लेस करें। क्योंकि हेल्थ जब है तो आपका सब कुछ है। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग सारी संगत पर बनाए रखें, हमारे पूरे परिवार पे बनाए रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, देखा आपने, गुरु जी की कृपा से हर मुश्किल घड़ी में हमें सहारा मिलता है। निधि आंटी की बहन अब गुरु जी के चरणों में चली गई हैं और हम उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके माता पिता भी स्वास्थ्य समस्याओं से गुजर रहे हैं। हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी उनको शक्ति दे और जल्दी से जल्दी ठीक कर दे और हमेशा वो पॉजिटिव बने रहें। संगत जी, ऐसे समय में भी हमें पॉजिटिव बने रहना पड़ता है, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ होते हैं। गुरुजी ही सब कुछ करते हैं। गुरुजी हमें पॉजिटिव बनने की भी शक्ति देते हैं। उनकी कृपा से ही हमें विश्वास होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें गुरुजी का हर पल शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी हमें हमेशा संभाल कर बैठे हैं। अगर गुरुजी नहीं होते तो हमें कौन संभालता। इसलिए हर पल गुरुजी का शुक्राना करें। गुरुजी ने अगर अभी हमें किसी मुश्किल वक्त में डाला है तो उसमें भी गुरुजी हमारा साथ दे रहे हैं और जल्दी से जल्दी वो मुश्किल वक्त भी ख़त्म हो जाएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।